So today we talk about what nominal GDP versus real GDP and what are the problem of GDP. ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली बात आती है, हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे कैलकुलेट कैसे होता है, हम लोगों ने ये सारी चीजें बात कर लिया कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग है क्या, मेथड क्या है, जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, क्या कैलकुलेट होता है जीडीपी, जीडीपी कैसे तीनों मेथड के थ्रू कैलकुलेट होता है। तो ये सब टॉपिक हम लोग अभी तक कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो करने के लिए जा रहे हैं वो हमारा क्या है, अब हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कि नॉमिनल और रियल जीडीपी किसे कहते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल और रियल जीडीपी होता क्या है, क्यों आया। तो देखिए, अगर जीडीपी जीडीपी की बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ा था कि किसी भी एक करंट ईयर में, किसी भी एक करंट ईयर के अंदर, ठीक है ना, कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना न्यूली गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है ना, वो हमारा क्या होता था, जीडीपी कहलाता। वही जीडीपी का डेफिनेशन था। बट अब आता है कि जीडीपी को मेजर कर, हमारा क्या है, जीडीपी को मेजर करना। तो मेजर करना ही डिफरेंसेस लाता है नॉमिनल और रियल के अंदर, कि हम लोग जीडीपी को मेजर कैसे करें, तो तीन मेथड के थ्रू मेजर करेंगे। बट नॉमिनल क्या होता है और रियल क्या होता है, तो ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। नॉमिनल हमेशा यूज होगा और रियल हमेशा यूज होगा। तो देखिए, कभी भी नॉमिनल अगर टर्म आता है, कभी भी नॉमिनल आए, तो नॉमिनल का मतलब क्या होता है, करंट। हमेशा ऑलवेज यू रिलेट विथ करंट, मतलब करंट में कितना जीडीपी हमारा है, ये हमारा कौन बताएगा, नॉमिनल। नॉमिनल वेरिएबल किसे कहते हैं, नॉमिनल वेरिएबल कहते हैं कि आपका करंट में क्या एक्टिविटी चल रहा है, उसके बारे में बात करें, उसे क्या कहेंगे, नॉमिनल कहेंगे, ठीक है ना। बट रियल क्या कहता है, रियल कहता है कि आपका अभी क्या चल रहा है एज कंपेरिजन टू पीछे वाला। आपने आपने पीछे के कंपेरिजन में अभी आपने कितना पढ़ा है, दैट इज हाउ योर रियल। बट आपने अभी कितना पढ़ा है, दैट इज योर नॉमिनल। गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल। तो नॉमिनल वेरिएबल किसे कहते हैं, नॉमिनल वेरिएबल कहते हैं जो करंट वेरिएबल, करंट करंट चीजें को मार्केट वैल्यू के ऊपर वो क्या करे, मेजर करे, उसे क्या कहेंगे, नॉमिनल वेरिएबल। आप अभी कितना पढ़ाई कर रहे हैं, क्या होगा आपके लिए, नॉमिनल वेरिएबल। रियल वेरिएबल क्या होगा कि आपने पीछे वाले ईयर में या कल के कंपैरिजन में आपने कितना पढ़ाई किया, तो ये क्या होगा, रियल चीज है, ठीक है ना। रियल वैल्यू हम देख रहे हैं कि हमारी रियल पढ़ाई की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, पीछे कल के कंपैरिजन में आज मैंने कितना पढ़ाई किया, दैट इज नोन एज रियल वेरिएबल। तो हम लोग डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं स्टार्टिंग में, ये तो हम लोगों ने समझने की तरीके में बात कर दिया कि नॉमिनल रियल क्या होता है। अब हम लोग डेफिनेशन की तरीके में देखते हैं। नॉमिनल किसे कहेंगे, इट मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, economic activity in terms of current market value, in terms of current market value, current market value, मतलब हम अगर एक कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करते हैं करेंट मार्केट वैल्यू के फॉर्म में, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉमिनल कहेंगे। कब, जब हम लोग अभी कितना पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमें मेजर करना है कि अभी कितना पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज नॉमिनल। बट हम कल के कंपेरिजन में आज कितना पढ़ाई की है, दैट इज नोन एज रियल। गेटिंग। तो अगर हम लोग बात आएगा रियल किसे कहेंगे, तो रियल कहते हैं वेन economic activity, economic activity measured by, measured by price as a base year, price as a base year, ठीक है ना, प्राइस ऐसा बेस ईयर। इसका मतलब क्या है, मैंने कल के कंपैरिजन में, मैंने जो कल में मेरा प्राइस था उसको फिक्स कर दिया और आज देख रहे हैं उस प्राइस के ऊपर कितना हम आउटपुट बना रहे हैं। इसका मतलब आपने कल जो पढ़ाई किया, जितने आवर्स आपने पढ़ाई किया, सपोज आपने 5 आवर्स पढ़ाई किया, उसको फिक्स कर दिया कि कल मैंने 5 आवर पढ़ाई की, उसके कंपैरिजन में आज कितना पढ़ाई किया। गेटिंग माय पॉइंट, उस प्राइस के कंपैरिजन में मैंने आज कितना आउटपुट बनाया, दैट इज नोन एज रियल। गेटिंग। नॉमिनल का मतलब है सिंपली आज मैंने कितना बनाया। मैं आज के टर्म में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मार्केट वैल्यू के रूप में अगर देखें, मेजर करें, तो उसे कहते हैं नॉमिनल। रियल का मतलब अगर हम लोग प्राइस को फिक्स कर दे, बेस ईयर प्राइस को फिक्स कर दे और फिर अभी के करंट एक्टिविटीज को मेजर करें, दैट इज नोन एज रियल वेरिएबल, ठीक है ना।
अब बात आता है क्यों नॉमिनल था अभी मेजर कर, अभी हमारा इकोनॉमी, अभी मैं कितना पढ़ाई कर, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता था, प्रॉब्लम आता था अगर हम पीछे मेजर करने के लिए जाए, अगर हम पास्ट मेजर करने के लिए जाए कि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ, मेरा प्राइस कितना था, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये पढ़ाई मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूं, सिंपल बुक खोल करके पढ़ रहा हूं, या प्रोडक्टिव पढ़ाई कर रहा हूं। इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट अगर टर्म में बात किया जाए तो अभी जो, अगर सपोज दैट हमारा जीडीपी, तो जीडीपी अभी हमारा जो बढ़ा है अभी के टर्म में, करंट के टर्म में, मतलब नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी अगर हमारा बढ़ा है, वो प्राइस के कारण बढ़ा है कि प्राइस बढ़ जाने के कारण हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया, सभी का मार्केट वैल्यू बढ़ गया, या हमारा इकोनॉमी के अंदर आउटपुट इंक्रीज किया। दो चीजें हो सकती है। जीडीपी हमारा इंक्रीज कर सकता है, कैसे इंक्रीज कर सकता है, चाहे तो कोई भी चीज पहले 5 रुपए की मिलती थी अब 10 रुपए की मिलने लगी, तो अब क्या होगी, वो जीडीपी में जब ऐड होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना। जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, किस कारण, प्राइस के कारण। हो सकता है ये चीज कि प्राइस सेम रहे, 5 रुपीज ही रहे, बट क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो गए, तो फिर भी क्या हो सकता है, जीडीपी हमारा इंक्रीज हो सकता है। इस बार किस वजह से, आउटपुट हमारा ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है वो नहीं बताता कि हमारा जीडीपी जो इंक्रीज कर रहा है वो प्राइस के कारण कर रहा है या क्वांटिटी के कारण कर रहा है। नॉमिनल जीडीपी का कहना है कि मैं सिंपल बताऊंगा कि अभी कितना है। नॉमिनल का मतलब है हम अभी करंट की, जो करंट मार्केट वैल्यू है जो गुड्स की, उसको बताना है। अब ये करंट मार्केट वैल्यू जो है वो प्राइस के कारण हुआ है या फिर क्वांटिटी इंक्रीज होने के कारण हुआ है, इससे मेरे को लेना देना नहीं है। मैं ये चीज मेजर नहीं करूंगा कि किसके कारण होगा, ये सिर्फ बताएगा अभी मैंने कितना पढ़ाई किया है, अभी मैं, मेरा कंट्री का अंदर जीडीपी कितना है करंट के अंदर, ठीक है ना। दैट इज नोन एज नॉमिनल। दैट्स वाई हमारा फिर क्या आया, रियल आया। रियल क्या हमारा बताएगा कि हमारा कितना प्राइस के कारण इंक्रीज हुआ, कितना क्वांटिटी के कारण जीडीपी इंक्रीज हुआ, कौन बताएगा, रियल बताएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल, ठीक है ना। तो नॉमिनल, फिर से हम लोग अभी नॉमिनल वेरिएबल रियल वेरिएबल की बात की, नॉट नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी। हमने नॉमिनल वेरिएबल बोला अभी क्यों मेजर करना, रियल वेरिएबल बोला प्राइस को फिक्स कर दो, बेस ईयर प्राइस को, पीछे वाले प्राइस को, और अभी मेजर कर दो कि अभी के केस में पीछे वाले प्राइस से कितना हमारा जीडीपी है। ये चीजें नॉमिनल, नॉमिनल और रियल में प्रॉब्लम कहां से खड़ा हुई, तो नॉमिनल जो था वो करेंट इशू बताता था कि अभी के टर्म में हमारा जीडीपी कितना है, बट रियल जो है, रियल हमारा क्या बताता है, रियल बताता है कि हाँ हमारा प्राइस के कारण कितना जीडीपी इंक्रीज किया, क्वांटिटी के कारण कितना जीडीपी इंक्रीज किया, दैट इज नोन एज रियल, ठीक है ना। अब बात आता है रियल, हमें पढ़ना है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ओके, हाँ, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो वो बताइए नॉमिनल और रियल जीडीपी किसे कहते हैं। तो देखिए, हम लोग इकोनॉमी एक्टिविटीज की जगह अगर जीडीपी लिख दे, कि अगर हमारा इकोनॉमी एक्टिविटी जीडीपी हो जाए, इट मेजर जीडीपी इन टर्म्स ऑफ करेंट मार्केट वैल्यू। जीडीपी क्यों मेजर करे, करेंट मार्केट, करेंट में कितना जीडीपी है, उसको उसको सभी के चीजों को, मार्केट वैल्यू को सम कर दे और करेंट मार्केट वैल्यू को सम करके जीडीपी निकाले, उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। समझ रहे हैं? तो नॉमिनल वेरिएबल में जो इकोनॉमीज एक्टिविटीज है, सिर्फ उस इकोनॉमीज एक्टिविटीज को जगह क्या लिखे, जीडीपी। इट मेजर जीडीपी एट द करेंट मार्केट वैल्यू। अभी मक्के, अभी अगर मेजर करें सभी का मार्केट वैल्यू को सम करके तो हमारा जीडीपी कितना होगा, दैट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी, ठीक है ना। रियल जीडीपी क्या कहेगा, वेन जीडीपी, फिर से यहां पर क्या लिखे, जीडीपी, वेन जीडीपी मेजर्ड बाई प्राइस एज अ बेस ईयर। जब हम लोग जीडीपी को मेजर करें किसी भी एक प्राइस को फिक्स करके, बेस ईयर प्राइस को फिक्स करके, ठीक है ना, कि सपोज 2020 के अंदर ये प्राइस था, उसको फिक्स करके 2022 में भी उस प्राइस को फिक्स करके, 2020 के अंदर इतना क्वांटिटी बना, 2022 के अंदर वही प्राइस में इतना क्वांटिटी बना, फिर हम मेजर कर रहे हैं कि कितना क्वांटिटी का इंक्रीज हुआ, प्राइस रिमेन सेम, प्राइस ऐसा बेस ईयर, दैट इज नोन एज रियल जीडीपी। व्हेन जीडीपी मेजर्ड बाय प्राइस ऐसा बेस ईयर, दैट इज नोन एज रियल जीडीपी। ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? एवरीवन, एवरीवन, यस और नो? एवरीवन, आर यू गेटिंग? अभी तक जो बेसिक थी नॉमिनल एंड रियल की, एवरीवन, एवरीवन, यस।
So these are the differences between nominal and GDP. Simply नॉमिनल जो 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 करेंट मार्केट वैल्यू को, रियल जो प्राइस है ऐसा बेस ईयर को फिक्स करके जीडीपी को मेजर कर, उसे क्या कहते हैं, रियल जीडीपी का। प्रॉब्लम क्यों आई, प्रॉब्लम क्यों ओकर हुआ वो आपको पता है, मैंने बता रखा है। बिकॉज हमारा नॉमिनल जीडीपी ये नहीं बताता कि जीडीपी अगर इंक्रीज हुआ है तो वो इंक्रीज किसके कारण हुआ है, प्राइस के कारण हुआ है या फिर क्वांटिटी के कारण, ये हमारा नहीं बताता, ठीक है ना, ये हमारा नहीं बताता। तो ये हमें कौन बताएगा, रियल जीडीपी बताएगा। कैसे बताएगा वो देखते, उससे पहले मैथमेटिकल टर्म में आपको लिखने के लिए नॉमिनल जीडीपी को क्या लिखेंगे कि सपोज कोई क्वांटिटी एक्स है, सपोज बिस्किट है, एक्स क्वांटिटी है वो बिस्किट है, तो बिस्किट का प्राइस कितना है, बिस्किट का सेल कितना हुआ, उसे उसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो हमारा बताएगा। प्लस सपोज ये हमारा कार है, क्या है, कार है, तो कार का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ कार इंटू व्हाट, प्राइस ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ हमारा कार एंड क्वांटिटी ऑफ कार। तो ये चीजें हम लोगों ने कर दी कि प्राइस ऑफ कार, क्वांटिटी ऑफ कार, तो ये चीजें हम लोगों ने कर दिया कि जो भी गुड्स है, सपोज बिस्किट जो है 2020 के अंदर, 2020 के अंदर बिस्किट हमारा 5 रुपए में बिकता था, क्वांटिटी 10 था। सपोज सपोज 2022 के अंदर, 2022 के अंदर प्राइस हमारा इस बिस्किट का 10 रुपीज हो गया और क्वांटिटी हमारा 10 थी। समझ रहे हो, तो ऐसे करके कि प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, देखना डिफरेंसेस, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्वांटिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, किसमें, नॉमिनल में। बट अगर रियल जीडीपी में आते हैं तो हम लोगों ने प्राइस को क्या कर दिया, सपोज हम लोगों ने प्राइस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, प्राइस को फिक्स कर दिया कि प्राइस हमारा सपोज 2020 का प्राइस लेकर के चल, 2020 का प्राइस कितना था, 5 था, क्वांटिटी कितना था, 10। 2020 का प्राइस कितना था, 5 था, ये मल्टीप्लीकेशन है। अब क्वांटिटी की 22 में कितना था, 10 ही था। तो टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा, 50 50 100, कितना, 100। समझ रहे हो ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या रियल जीडीपी निकालेंगे। कब, हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस को फिक्स कर देते हैं, डिफरेंसेस समझना यहाँ पर मैथमेटिकल में। यहाँ पर प्राइस क्या था 2020 के अंदर, जो बिस्किट का प्राइस है और जितना क्वांटिटी सेल हुआ, यहाँ पर ये कार नहीं होगा, ये कार नहीं होगा, यहाँ पर कार की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं। 2022 के अंदर कितना बिस्किट का प्राइस है और बिस्किट की क्वांटिटी कितनी सेल हुई, ठीक है ना, तो ये चीजें तो हम लोग ऐसे करके मेजर करें कि जो भी चीजें। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक प्राइस को फिक्स कर देंगे कि 2020 के अंदर 5 रुपए था, तो उस 5 रुपए को फिक्स कर देंगे, 2020 के अंदर इतना क्वांटिटी बिका और 2022 के अंदर इतना क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, रियल जीडीपी, जहां पर प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है। देख रहे हो ना, दोनों जगह पी एक्स बी है, दोनों जगह पी एक्स बी है। तो ये मैथमेटिकल टर्म हमेशा बिल्कुल लिख करके आइएगा, जहां पर रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है कि क्या होता है नॉमिनल, क्या होता है रियल। प्रॉब्लम कहां से आई, फिर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू आप रिप्रेजेंट करेंगे, तब समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर ये बता रहा है कि हाँ ये गुड्स है, प्राइस प्राइस एक्स गुड जो है पी एक्स प्राइस पे बिक रहा है, वाई गुड्स है पी वाई प्राइस पे बिक रहा है, सभी के मार्केट वैल्यू को सम कर दो। यहाँ पर क्या है, प्राइस को फिक्स कर दिया, जो क्वांटिटी है उसमें सम, उसमें मल्टीप्लीकेशन करके सम कर दो, दैट इज रियल जीडीपी। तो इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू डिफरेंसेस को बता सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ। अब देखो, लेकिन अब हमें बात आता है अच्छे तरीके से, भैया आप बताइए ये नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अच्छे तरीके से बताइए, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग ये एक एग्जांपल के थ्रू आपके, आप अगर देख सकते हैं आपके पास रेडिंग होगा तो उस रेडिंग के अंदर आप पेज नंबर, आपका पेज नंबर आप देख सकते हैं 45, 45 पेज नंबर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका टेबल बना हुआ है। तो इस टेबल के थ्रू हम लोग समझेंगे नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीजें समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कहानी स्टार्ट होता है। सपोज आपके देश के अंदर दो चीजों की सेल होती है, कंप्यूटर की सेल होती है और साइकिल की सेल होती है, कंप्यूटर की सेल होती है, साइकिल की सेल होती है। सपोज ईयर, पहले साल के अंदर जो है, पहले साल के अंदर आपका कंप्यूटर का सेल कितना हुआ, 5, और प्राइस 5, और बाइसिकल बाय और साइकिल का कितना सेल हुआ, 200 यूनिट, ठीक है ना। और यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है, 1200, तो 5 कंप्यूटर सेल हुआ है तो टोटल कितना होगा, 1200 इंटू 5,
दैट इज 1200 इंटू 5, दैट इज 6000, है ना, दैट इज कंप्यूटर का। और वैसे ही 200 क्या है, बाइसिकल यूनिट जो है वो सेल हुआ है, 200 पर डॉलर है, तो 200 इंटू 200 करिए तो कितना आएगा, 40,000, कितना, 40,000। तो ये दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 4600, कितना आ जाएगा, 4600। गेटिंग माई पॉइंट। तो ईयर नंबर 1 में हमारा जीडीपी कितना है, 4600 है। ईयर नंबर 2 की अगर बात करते हैं, ईयर नंबर 2 में कंप्यूटर सपोज डेट हमारा कितना, 10 यूनिट सेल हुआ है, बाईसाइकिल सपोज 250 यूनिट सेल, मतलब कंप्यूटर 5 से कितना 10 हो गया, 5 से 10 डबल, जितना था उसका डबल, मतलब 100% उसका परसेंटेज अगर आप फाइंड करेगा तो 100% यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, सेल में इंक्रीज हुआ 5 से 100। बाईसाइकिल 200 से 250 हो गया, तो 25% यहाँ पर इसका क्या हुआ, इंक्रीज किया सेल। समझ रहे हो, सेकेंड ईयर के अंदर। अब अगर प्राइस जो है सेकेंड ईयर में हमारा प्राइस चेंज हो गया कंप्यूटर का 1200 से 600, कितना आ गया, 1200 से 600 हमारा कंप्यूटर की प्राइस आ गई, ठीक है ना, घट करके। बाईसाइकिल की कितनी आ गई, 200 से 240 रुपए प्राइस हो गई, प्राइस इंक्रीज कर गई बाईसाइकिल की, और कंप्यूटर की प्राइस डिक्रीज कर गई। अब आप बताइए, एक कंप्यूटर जो है वो एक कंप्यूटर 600 रुपए में बिकती है, तो 10 कंप्यूटर कितने में बिकेगी, 6000 में। गेटिंग। वैसे ही अगर एक बाईसाइकिल जो है वो 240 रुपए में बिकती है, तो 250 बाईसाइकिल कितने बिकेगी, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा कितना आता है, 60,000, कितना, 60,000। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सम करेंगे और ये हमारा क्या आ जाए, टोटल कितना हमारा जीडीपी है ईयर नंबर सेकेंड के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, बट अगर नॉमिनल जीडीपी अगर हमें निकालना है कि हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, अच्छा ये साल के अंदर कितना था, 4600, अब कितना है, 66, 46,000, अब कितना है, 66,000, ठीक है ना। तो कितना इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया बताइए। तो हम लोग जीडीपी कैसे निकाल, परसेंटेज कैसे निकालते, ऊपर में चेंज, नीचे में बेस, इनटू 100, यही तो होती है परसेंटेज की फॉर्मूला, यही ना होती है। हाँ, तो वैसे ही अगर आप अगर कैलकुलेट करिएगा तो चेंज कितना हमारा का हुआ, 66 माइनस 46, यही ना चेंज हुआ, दैट इज 66,000 माइनस 46,000। बेस हमारा कितना था, 46,000 इंटू व्हाट, 100, ऊपर में कितना 20, और नीचे में 46,000 इंटू 100। इसे अगर आप कैलकुलेट करेगा तो पता चलेगा आपको कि 43.5% का हमारा गेन है, कितना का, 43 पॉइंट, ये 20 नहीं है, ये 20,000 है, समझ रहे हो ना, 20,000 है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि पहले ईयर के कंपैरिजन में 43% हमारे 43.5% हमारे कंट्री का ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज किया है प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये चीज जीडीपी हमारा इंक्रीज किया है कितना, 43.5%। अब बात आएगा, ये जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है या रियल जीडीपी। तो आपने अभी नॉमिनल का क्या पढ़ा था, फार्मूला फार्मूला पढ़ा था, पी एक्स क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई, है ना, यही चीज पढ़ा था। तो वही चीज तो यहाँ पर हो रहा है कि देखिए प्राइस यहाँ पर कंप्यूटर का पीएक्स कितना था 5, क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी पास था, प्राइस कितना था 1200, मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही बाईसाइकिल की कितनी प्राइस थी, 200 इंटू कितना 200, समझ रहे हो? दोनों को सम करके कितना 4600। तो ये क्या हमारा नॉमिनल जीडीपी है, समझ रहे हो ना, नॉमिनल जीडीपी है। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि सपोज एक्स जो है वो कंप्यूटर है, सपोज एक्स कंप्यूटर, प्राइस ऑफ कंप्यूटर हमारा कितना हो जाएगा 1200 इंटू 5 प्लस हमारा वाई जो है सपोज बाईसाइकिल, बाईसाइकिल की क्वांटिटी कितना हुआ है 200 इंटू प्राइस 200, इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 4600 आएगी, 46,000 आएगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, नॉमिनल जीडीपी है, मतलब ईयर नंबर 1 के अंदर नॉमिनल जीडीपी कितना है, 4600 है। ईयर नंबर 2 के अंदर नॉमिनल जीडीपी कितना है, 66,000 है। हमेशा मैं 100 बोल रहा हूँ 1000 को, ठीक है ना, तो वो एडजस्ट कर लो। तो ईयर नंबर 2 के अंदर क्या हमारा 66,000 है। तो बात आता है कितना इंक्रीज किया हमारा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितना बढ़ा, तो 43.5% हमारा जीडीपी इंक्रीज किया।
बट अब क्वेश्चन आपके सामने होगी कि क्या ये जीडीपी प्राइस बढ़ने के कारण इंक्रीज किया? हो सकता है कि प्राइस बढ़ गया, प्रोडक्ट सेम है, प्राइस बढ़ गया, तो वहां पर पता चल रहा है कि ज्यादा हमारा जीडीपी, ये चीज हो सकता है। दूसरा चीज हो सकता है कि हमारा प्राइस में सेम है, सेल हमारा इंक्रीज कर गया, पहले 5 क्वांटिटी बेच रहे थे, अब 10 क्वांटिटी बेच रहे हैं, हो सकता है हमारा सेल बढ़ गया जिसके कारण जीडीपी बढ़ा। तो ये दोनों चीज हो सकती, लेकिन हमें यहां पर नहीं पता है कि ये 43.5% जीडीपी इंक्रीज किया वो प्राइस के कारण इंक्रीज किया या फिर क्वांटिटी के कारण इंक्रीज, वी डोंट नो। दैट्स वाई हमारा रियल जीडीपी आया, जो कि प्राइस, एक के प्राइस को क्या कर देगा, फिक्स कर दे, क्या कर देगा, एक को प्राइस को बेस ईयर की मान के फिक्स कर दे। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम इस टेबल को समझने में, नॉमिनल जीडीपी को समझने में, एनी प्रॉब्लम? everyone, everyone? सो नाउ अब हमें बात आता है कि अच्छा प्रॉब्लम है कि ये 43.5% जो इंक्रीज किया है नॉमिनल जीडीपी, वो कैसे इंक्रीज किया है, क्यों, किस वजह से इंक्रीज किया है, ये हमें देखना है। तो कैसे हम लोग बता पाएंगे, बताइए? हम लोग बता पाएंगे, आइए हम लोग एक एक प्राइस को क्या करेंगे, एक प्राइस को बेस ईयर मान करके फिक्स करेंगे, बेस ईयर मान करके फिक्स करेंगे, फिक्स करें कैसे, देखिए यहाँ पर सेम चीज है। कंप्यूटर का सपोज दैट सेल क्या था, 5 था, पहला ईयर में कितना था सेल, सेम चीज है 5 था, और बाईसाइकिल की 200 थी, ठीक है ना। सेकेंड ईयर में कंप्यूटर की सेल कितनी थी, 10 थी, और बाईसाइकिल की कितनी थी, 250 थी, सेम चीज है। बट हमने क्या किया, सपोज वी टेक ईयर नंबर प्राइस एस बेस ईयर, हम लोग किसको माने, ईयर नंबर 1 प्राइस, समझ रहे हो ना। तो ईयर नंबर 1 की प्राइस क्या थी, 1200 और 200, यही ना थी, 1200 एंड 200। सपोज वी टेक ईयर नंबर 1 प्राइस एज अ बेस ईयर, बेस ईयर मान लिया, इसके प्राइस को फिक्स कर दिया। तो हमने प्राइस को क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया, ईयर नंबर 1 के अंदर भी हमारा ये है, और ईयर नंबर 2 के अंदर भी प्राइस हमारा क्या है, वही है, क्वांटिटी चेंज कर रहा है। आपने अगर फॉर्मूला अभी मैंने बताया तो वहां पर क्या था, पी एक्स बी, और क्या था, क्यू एक्स प्लस पी एक्स बी क्यू वाई, यही ना था। तो यहां पर क्या था, प्राइस हमारा क्या था, फिक्स है, ये वाई, तो बेस ईयर का प्राइस हमारा क्या था, फिक्स हो गया भाई। यहाँ पे 1200 1200 फिक्स हो गया दोनों ईयर के लिए। अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएं कितना होगा, तो आप लोग खुद कैलकुलेट करिए ये फॉर्मूला से, कितना होगा, प्राइस ऑफ एक्स बेस ईयर कितना है, 1200 है, क्वांटिटी कितना है कंप्यूटर का, 5 है, प्राइस ऑफ वाई, वाई अगर हमारा वाई अगर देखा जाए बाईसाइकिल है, कितना है प्राइस, 200 है, क्वांटिटी कितना है, 200 है। अगर हम लोग फाइंड करें कितना होगा, 6000 प्लस कितना, 40,000, दैट इज 46,000, यही ना होगा, 46,000, इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ओके, उसी तरीके से अगर आप लोग, हम लोग ईयर नंबर 2 का कैलकुलेट करते हैं, ईयर नंबर 1 का ये हो गया कि प्राइस हमारा ये था, क्वांटिटी ये, प्राइस हमारा ये था, क्वांटिटी हमारा ये, कैलकुलेट कर लिए। ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 2 में क्या होगा कि बेस ईयर हमारा सेम रहेगा, चेंज क्या आ रहा था, यहाँ पर प्राइस देखो चेंज कर गया था, ये नॉमिनल में प्राइस क्या हुआ था, चेंज कर गया था, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में। बट यहाँ पर प्राइस जो फर्स्ट ईयर का है, क्योंकि बेस ईयर मान करके चले, तो यहाँ पे प्राइस सेम होगा कितना, 1200 इंटू कितना, क्वांटिटी 10, प्लस प्राइस कितना 200, क्वांटिटी कितना 250, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना 12,000, है ना, 12,000 प्लस कितना, ये 50,000, है ना। आप इसे अगर टोटल देखिएगा तो 62,000, ये आपका आ जाएगा, व्हाट, हमारा आपका आ जाएगा, दैट इज ईयर नंबर 2 में, जब प्राइस हमारा बेस ईयर किसको मान कर के चले हैं, ईयर नंबर 1 को मान करके चले हैं बेस, समझ लो ना। तो साइड में आपको लिख देना है ऐसे में कि बेस ईयर किसे मान करके चले, ईयर नंबर 1 को मान करके चले, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो देखिए यहां पर अब हमें देखना है कि कितना का ग्रोथ किया। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने प्राइस को फिक्स कर दिया कि ये साल के अंदर भी इतना प्राइस पे बिक रहा है, ये साल के अंदर भी इतना प्राइस पे बिक रहा है, ठीक है ना। तो ईयर नंबर 1 में इस प्राइस के ऊपर कितना क्वांटिटी सेल हुआ, और ईयर नंबर 2 में इस प्राइस के सेम प्राइस के ऊपर कितना क्वांटिटी सेल। तो इससे पता चल जाएगा कि प्राइस हमारा क्या है, सेम है, लेकिन क्वांटिटी हमारा कितना बढ़ा, ये हमारा पता चल जाएगा इस तरीके से।
समझ रहे हो ना, प्राइस को हमने फिक्स रखा। इस ईयर के अंदर इस प्राइस पे कितना क्वांटिटी बढ़ा, सेल हुआ, इस ईयर में कितना क्वांटिटी सेल हुआ, अगर बढ़ा तो क्वांटिटी के कारण हमारा जीडीपी इंक्रीज किया। गेटिंग माय पॉइंट। इस तरीके से तो अगर हम लोग बात करें कि अब हम लोग देखो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हम लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे, बेस ईयर फिक्स है तो यहां पर ग्रोथ बताइए, ईयर नंबर 2 में कितना हुआ, 62,000 का हुआ, ईयर नंबर 1 में कितना हुआ, 46,000 का हुआ। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रियल जीडीपी निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज आपको निकालना है तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज नीचे में बेस इनटू 100, यही तो होता है। चेंज क्या हुआ, बेस ईयर क्या है इनटू 100, यही तो होती है। तो देखिए यहाँ पर चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, 62,000 सेकेंड ईयर में, 46,000 हमारा कितना फर्स्ट ईयर में, तो माइनस किया हमारा चेंज निकल जाएगा कि कितना का है, माइनस व्हाट, बेस ईयर। बेस ईयर क्या, ईयर नंबर 1 बेस ईयर है हमारा, ठीक है ना, जो कि पहले वाले ईयर जो है वो हमारा बेस ईयर होगा। तो इसे अगर कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 34.8% जो होगा वो हमारा रियल जीडीपी होगा जब हम लोग बेस ईयर नंबर 1 लेकर के चलेंगे तब। मतलब 34.8% जीडीपी हमारा इंक्रीज किया है, किस वजह से, क्वांटिटी में इंक्रीज करने के वजह से, जब हम लोग प्राइस को बेस ईयर 1 मान करके फिक्स चले हैं तब। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमें कौन दे रहा है, रियल जीडीपी डाटा बता रहा है कि प्राइस रिमेन फिक्स्ड इन बोथ पीरियड। प्राइस को हम लोग क्या बेस ईयर फिक्स कर देंगे और फिर देखेंगे इस बेस ईयर में कितना क्वांटिटी, इस बेस ईयर में कितना क्वांटिटी, फिर इस बेस ईयर में कितना ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, इस बेस ईयर के कंपैरिजन में परसेंटेज निकाल लेंगे। ये में क्या बता देगा, रियल जीडीपी में कितना इंक्रीज हुआ, रियल जीडीपी। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, एवरीवन, यस और नो, एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभिषेक, शुभम, रुद्र, अमन, आदित्य, अभिषेक, ईशान, शुभम, पिंकू, एवरीवन। ओके ओके शुभम, आई रिपीट अगेन। देखो शुभम, तुम अभी सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाए शुभम, तो तुम अभी कितना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, तुम अभी क्या पढ़ रहे हो उसे क्या कहते हैं, नॉमिनल टर्म में बात कर, अभी के टर्म में, करंट के टर्म में मार्केट वैल्यू क्या है उसे क्या कहेंगे, नॉमिनल के टर्म में, वो नॉमिनल होगा। लेकिन आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो इंक्रीज किया है क्योंकि आप सो करके पढ़ रहे हो, या हो सकता है आप इंक्रीज किया हो सच में आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, दो वे हो सकता। तो सो करके पढ़ना मतलब आपका क्वांटिटी जीडीपी इंक्रीज किया है, हो सकता है वो प्राइस में बढ़ने के कारण इंक्रीज, क्वांटिटी नहीं बढ़ा, प्राइस बढ़ गया जिसके कारण जीडीपी इंक्रीज कर, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक्चुअल जीडीपी वो नहीं है, प्राइस बढ़ गया महंगाई के कारण हो रहा है कि जीडीपी ज्यादा है, दैट्स नॉट गुड, है ना, वो कंट्री का ग्रोथ नहीं हुआ है, वो प्राइस के कारण हुआ। और हो सकता है वो क्या क्वांटिटी में बढ़ने के कारण हो, प्राइस सेम रहे लेकिन सेल बढ़ गया तो ज्यादा, समझ रहे हो ना। तो नॉमिनल की बात करते हैं कि करंट आप कितना पढ़ रहे हो, सिंपल अभी कितना पढ़ रहे हो, तो किस तरीके से पढ़ रहे हो उससे लेना देना नहीं है नॉमिनल। तो ये कैलकुलेट कर पाना कि आप एक्चुअल में अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो वो क्वांटिटी की वजह से हुआ या प्राइस की वजह से, वो हम लोग मेजर नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये चीज तो नॉमिनल हम लोग देखा, रियल में क्या करेंगे, हमेशा हम लोग प्राइस को फिक्स कर रहे हैं, एक किसी भी ईयर को फिक्स कर रहे हैं। हम लोगों ने ईयर नंबर 1 के प्राइस को क्या किया, फिक्स कर दिया। ईयर नंबर 1 में प्राइस कितना था शुभम, 1200, 1200 पर कंप्यूटर एंड 200 पर बाइसेक्ट। तो यहाँ पर क्या किया, फिक्स कर दिया, ईयर नंबर 1 प्राइस फिक्स, उसको बेस ईयर मान लिया, समझ रहे हो ना। दैट इज ये 1200 जो है वो पी एक्स बी बन गया और ये 200 क्या बन गया, पी वाई बी बन गया, ये चीज। अब इसी पे क्वांटिटी क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन कर देना है जो ये फॉर्मूला है, और इससे हम लोग कैलकुलेट कर देंगे ईयर नंबर 1 में कितना है, ईयर नंबर 2 में कितना है, और जो भी आएगा चेंजेस परसेंटेज के टर्म में निकाल लेंगे और आराम से हमें पता चलेगा कितना परसेंट का यहाँ पर हमारा ग्रोथ हुआ या जीडीपी इंक्रीज किया क्वांटिटी में बढ़ने के कारण, जब प्राइस हमारा ईयर नंबर 1 है बेस ईयर। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट शुभम, ओके।